हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 का मॉडल सेट जो इस वर्ष कुछ ही दिन पहले लागू किया था, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। देखिएगा, इस चैनल पे अंतिम तक जुड़े रहिएगा ताकि सबका सॉल्यूशन मिल सके। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो जितना के घात बोल देगा तो उसी से आप क्या कर दीजिएगा, भाग कर दे दीजिएगा। देखिए 252 है, कितना है 252। 3 का घात पूछ रहा है तो 3 से भाग दे दीजिए, जितना बार में कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 छके 18, बच गया 2 पर 5 25, मतलब 3 8 24, बचा 1 और हो जाएगा 1 पर 2 3 चौके 12। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और बच गया 2 पर 4 24, 3 8 24। फिर 3 से करेंगे तो 3 7 21, 3 से अब 8 1 9 और 2 11, 3 से अब नहीं कट रहा है, 3 से अब नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन बोला है दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब शांत का एक फॉर्मूला होता है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। या तो p बटा केवल 2 के पावर भी कुछ रहे तो भी शांत है, या तो p/2 के 5 के पावर भी रहे कुछ तो शांत है। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो हो जाएगा अशांत। इसमें बोल रहा है शांत नहीं। शांत नहीं कहने का मतलब अशांत इसमें किसका है, अशांत किसका है। तो देखेंगे इसमें तो 2 के पावर भी 5 के पावर है, इसलिए ये शांत है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा वो 7 बाहर से एंट्री मार दिया है, तो ये शांत नहीं है। आंसर कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x में 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5x और माइनस 3। हमको यहाँ पे a का मान 2 मिल गया, b का मान माइनस 5 मिल गया, c का मान माइनस 3 मिल गया। हमको शून्यकों का योग बोला है, योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस अब बी का मान माइनस 5 और बट्टा में क्या a, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/2, प्लस 5/2। ऑप्शन नंबर डी कौन होगा सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का एक मूल्य माइनस 3 हो तो p का मान क्या होगा। बोल रहा है कि एक मूल्य माइनस 3 तो p का मान क्या होगा। तो एक मूल्य यहाँ पे रख दीजिए, x की जगह पे माइनस 3 को रख के p का मान हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए रख देते हैं, 2 है, x का मान माइनस 3 मतलब माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस p और माइनस 3 बराबर कितना 0। तो 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3p माइनस 3 बराबर क्या है 0, कितना 0। दोनों में 18 माइनस 3 माइनस 3p बराबर क्या है 0। 18 में से 3 गया तो 15 माइनस 3p बराबर 0। अगर इसको इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, माइनस 3p बराबर हो जाएगा इधर प्लस में तो उधर माइनस में माइनस 15, माइनस से माइनस खत्म और 3 बचे 15। p का मान कितना हो जाएगा 5, p का मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अभी बताएं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा बार बार बोल रहे हैं, याद हो जाएगा माइनस बी बटा ए।
तो हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे सी बटा ए, सी के जगह पे सी और ए के जगह पे ए, तो सी बटा ए, आंसर सी होगा मेरा सही जवाब। कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से बढ़े या तो घटे, समांतर मतलब समान अंतर से या तो बढ़े या तो घटे, वो हो जाएगा समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखेंगे 2 से कितना बढ़ रहा है? 3, 2 3 5, यहाँ कितना बढ़ गया? 2, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2, अंतर यहाँ अलग अलग है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसको देख, ये भी स्क्वायर क्यूब हो रहा है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 1 से कितना बढ़ गया? 2, तब 3 हुआ, 3 से कितना बढ़ा? तो 5 हो गया, 2 हो गया बढ़ा, मतलब 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो समांतर श्रेणी में होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या बच जाएगा मेरा? 1। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर निकालने के लिए पूछा है, तो विविक्तिकर बोले या विवेचक बोले या तो इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोले, तो हमसे पूछा है विविक्तिकर, विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान देखिएगा, यहाँ पे बी का मान -4 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? 5 है, और सी का मान कितना है? 2 है। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 25 गुना 40, 16 में से 40 गया था -24, तो इसका विवेचक क्या हो जाएगा? -24। ऑप्शन बी होगा सही। कौन? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को मूलों का प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति हम लोग डी से निकालते हैं। अगर जो डी बराबर 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान, डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान, डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान। अगर जो डी छोटा हो जाएगा 0 से, नहीं डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। और डी अगर जो छोटा हो जाए 0 से, तो डी 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं डी का मान माइनस में आता है कि प्लस में आता है कि बराबर आता है। देखते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4 का स्क्वायर -4, ए का मान देखिएगा 2 और सी का मान देखिएगा 3, 16 माइनस 4 दूना 8 24 -24, मतलब कि नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा हो गया, तो इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं, 0 से छोटा वाला वास्तविक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल्य है? देखेंगे कि किसको हम रख दें इसमें से, इस चारों में से, कि उसका मान 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो 0 0 2 बच जाएगा, कारण कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 3 में 0 से भी गुना करेंगे तो 0 और 2 बच जाएगा। अगर जो इसको x स्क्वायर मतलब कि -2 रखते हैं, -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 और प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 प्लस 6 और प्लस 2 सब प्लस में आ गया, ये भी 0 नहीं होगा। -1 रख के देख लीजिए, -1 के स्क्वायर -3 इंटू -1 और प्लस 2 1 माइनस प्लस 3 और प्लस 2, 2 रख के देख लीजिए, 2 के स्क्वायर कितना? 2 के स्क्वायर 4 -3 इंटू 2 और प्लस 2, 3 दूना 6 -6 प्लस 2 4 2 6, 6 में से 6 गया तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर डी होगा, डी। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? तो देखिए 3 5 15, ये तो √15 हो गया। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। √15 का वर्गमूल ही नहीं निकलता है पूरा, तो इसको p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं।
सतत 63, इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 8 दूना 16, 16 के वर्गमूल हो जाता है 4, और 4 को लिख सकते हैं 4 बटा 1, तो इसको तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, √8 गुने √2। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? 154 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। 154 अभाज्य संख्या से भागा देते जाएंगे, अगर 2 से ना कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या 4 नहीं 5 से काटेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 सते 14, 1 2 सते 14, फिर 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से लगेगा, 7 से लगाएंगे तो कितना 11, 11 से 1, मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 7 गुने 11, 2 गुने 7 गुने 11, 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? एक घातीय मतलब जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय समीकरण बोलते हैं, इसको रैखिक समीकरण भी हम लोग बोलते हैं। एक घातीय समीकरण को कौन समीकरण बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो यहां पे देखा जाए कि कौन एक घातीय समीकरण है, इधर x इधर भी x, एक तरफ करेंगे तो x और x खत्म, इसमें कोई घात नहीं, इसमें पावर 0 है, पावर कितना है 0 है। ये द्विघात देखने से पता चल रहा है पावर कितना है 2 है, ये भी नहीं, ये भी द्विघात देखने से पता चल रहा है ये भी पावर 2 है, तो ये भी नहीं। बी वाला आंसर चेक करते हैं क्या हुआ, सही है कि नहीं है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे 1 b के जगह पे 1, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं, प्लस 1 के स्क्वायर 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 2, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, पावर तो 1 बच ही गया, और इसीलिए इसको बोलेंगे एक घात समीकरण, रैखिक समीकरण बोलेंगे। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण बोलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात पूछ दिया है, द्विघात ई तो खत्म हो जाएगा 1 से 1, ई द्विघात समीकरण है, यही द्विघात समीकरण है, कौन? यही 15। यदि समीकरण इतना मतलब 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 का मूल्य बराबर हो तो k का मान क्या होगा? मूल्य बराबर हो मतलब d बराबर 0, मूल्य बराबर विवेचक 0, मूल्य बराबर विभक्तिकर 0, तो d बराबर 0 करेंगे। b का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b के जगह पे देखिए मेरा कितना दिया हुआ है, -3k स्क्वायर और -4, a के जगह पे देखिएगा 4 और c के जगह पे देखिएगा 1, अब बराबर कितना 0। -3 का स्क्वायर होता है 9 और k स्क्वायर 4 चौके 16 एकम 16 -16 बराबर कितना 0, मतलब 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर प्लस में, यानी प्लस 16, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 16/9, इधर स्क्वायर में तो उधर कोची में वर्गमूल में, तो k बराबर 16/9 के वर्गमूल, जब वर्गमूल चढ़ता है तो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है, तो 16 के वर्गमूल कितना हो गया 4 और 9 के वर्गमूल 3 प्लस माइनस 4/3, ऑप्शन नंबर क्या? डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 हो तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? योगफल दे दिया है, मतलब कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना 2, कितना 2 और एक्स, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना -15, तो ये वाला किसमें सही है? कौन इसमें जवाब सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? डी वाला होगा सही, कौन? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है, जिसका अंतर अलग अलग हो जाए उस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 12 से कितना बढ़ रहा है 4, 16, 16 से कितना बढ़ रहा है 4, इसका तो अंतर समान है, बराबर है, ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49, यहाँ कितना की बढ़ोतरी हुआ 4 से 25, मतलब कि 21 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ भी 21 बढ़ गया तो 49, ये भी समांतर श्रेणी में है। 3 से कितना 2 बढ़ा तो 5 हो गया, 5 से 2 बढ़ा तो कितना 7 हो गया, ये भी समांतर श्रेणी में है। जब 3 को समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पूछा नहीं है, तो नहीं है कि आंसर कौन? सी, A 3A 5A। कुछ भी गुना करेंगे तो गुना वाला के गुणेतर श्रेणी बोलते हैं। कौन श्रेणी बोलते हैं? गुणेतर श्रेणी, जो कि आगे क्लास में पढ़ना 11वीं क्लास में। अगला
18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सर्वांतर क्या है? सर्वांतर मतलब कि अंतर। दूसरका में से पहलका को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। या तो तीसरका में से दूसरका को घटा दीजिए, या तो चौथाका में से तीसरका को घटा दीजिए, वही हो जाएगा हमारा क्या? सर्वांतर। देखिए निकाल के, √2 को तो √2 लिखेंगे ही, √8 को क्या लिख सकते हैं? √4 गुने 2 यानी कि 4 के वर्गमूल 2, 2 √2, √18 को 9 गुने 2, 9 के वर्गमूल 3 और √2, 32 को 16 गुने 2, 16 के वर्गमूल कितना? 4 और √2। मतलब 2 में से √2 को घटाएंगे, एक √2 को घटाएंगे तो खाली √2 बचेगा, तो खाली √2 आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2, सर्वांतर √2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। यदि x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? समांतर श्रेणी मतलब सर्वांतर बराबर, हमको इसको में से इसको घटाएंगे और इसको में से इसको घटाएंगे तो बात बराबर होनी चाहिए, तो दोनों के हम लोग बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 3x में से x + 2 के घटा देते हैं, 3x - x + 2 और बराबर कर देते हैं 4x + 1 में 3x घटा के, 4x + 1 में 3x को घटा के, तो ये हो जाएगा 3x - x - 2, 4x - 3x + 1, 3x में से x गया तो 2x - 2, 4x में से 3x गया तो x + 1, एक तरफ लाएंगे तो इधर आके माइनस में तो 2x - x और उधर जाके 1 + 2, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर कितना? 3। अगला क्वेश्चन ट्रिको से है, देखिएगा। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो बताइए tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, sin 30 का मान 1/2, sin 30 का 1/2, cos 60 का मान 1/√3 और cosec 30 का मान बता दीजिए। तो cosec 30 का मान होता है 2। cosec 30 का मान कितना होता है? 2। यहाँ से 2 से 2 खत्म, 1 में 1 से गुना 1 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3, 1/3। ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा? 10, 7, 4 का 10वां पद। a बराबर दिया हुआ है मेरा 10, d बराबर मतलब 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, तो 10वां पद a 10 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला होता है 10वें पद का a + n - 1 × d, a + n - 1 × d होता है। तो 10वां पद बोला है तो a के जगह पे 10 प्लस n - 1 मतलब कि 10 - 1 और d का मान कितना? -3। 10 9 या -27, 10 में से 27 गया तो क्या है? -17, -17। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 22। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 होगा? यहाँ पे a का मान 2, d का मान कितना पड़ा? 5, तो d का मान कितना? 5। कौन सा पद an दिया हुआ है मेरा? 47, तो n निकालना है। an दिया हुआ है 47 तो हमको n निकालना है। तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर an। यहाँ a का मान देखिएगा 2, a का मान 2 प्लस n के मान नहीं निकालना है -1, d का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? d का मान मतलब 5 बड़ा था, तो 5 बराबर कितना? an 47। इधर प्लस में 2 तो उधर जाएगा तो माइनस में n - 1 × 5 बराबर 47 माइनस कितना? 2। n - 1 × 5 बराबर 45, 5 9 में 45, यहाँ n 1 - 1 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर 9 + 1 बराबर कितना? 10। 10वां पद जो होगा 47 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 23 नंबर, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका एपी से भी हम लोग बना सकते हैं और ना तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला है विषम संख्या लगातार एक से विषम संख्याओं को जोड़ने का। जितना संख्या दिल रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर 100। इसका सही जवाब 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना तो t4 का मान क्या होगा? tn बराबर दिया हुआ 2n + 5, तो t4 क्या होगा? जहां जहां n है वहां 4 रख देंगे।
यानी कि 2 गुने 4 प्लस 5, 4 दूना 8 प्लस 5, 8 5 कितना 13, 8 5 13, ऑप्शन सी होगा। 25वां क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर इतना x के पावर 5 प्लस 1 जी एक्स बराबर x प्लस 1 तो भाग देने पर पी एक्स बटा जी एक्स का मान क्या होगा। तो पावर देखिए, भागा में पावर जो होता है ए के पावर, हम लोग बचपन में पढ़े ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m माइनस n, मतलब पावर क्या हो जाएगा, भागा में घट जाएगा। यहाँ पे पावर देखिएगा 5 और यहाँ पे पावर देखिएगा कुछ नहीं है तो 1, 5 में से 1 गया तो कितना, डायरेक्ट मारिए 4, दम घटा दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि भागा देते हैं, 5 में 1 से भागा दिए तो 5, आंसर 5 5 मार देंगे। नहीं, हम लोग घटाते हैं, इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला 26, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 3 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या हो। अगर जो शून्य के वो माइनस में दे रहा है तो उसका आंसर x प्लस 3, और अगर जो प्लस में दे ले रहा है शून्य तो उसका आंसर x माइनस 3। तो इसका हमको x माइनस में दिया हुआ है तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा प्लस में, ऑप्शन नंबर ए। 27, यदि 2x माइनस 5y का बराबर 7 का एक हल है, कौन इसमें से वो हल है, किसको रखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, दोनों तरफ LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर जो माइनस 6 रखते हैं, 2 6 का 12 माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 5 का माइनस 17 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 5 तो माइनस में आ जा रहा है, ये होगा नहीं, आगे 7 लाना है। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 2 गुने x का मान अगर जो 3 रखते हैं प्लस माइनस 5 और y का मान रखते हैं 1, तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 हो जा रहा है, मतलब ये भी नहीं, 7 लाना है मेरे को। ये अगर रखते हैं 2 6 का 12, 2 6 का 12, और y का मान अगर जो 5 1 5, तो 12 में से 5 गया तो कितना 7, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर कौन, डी सही जवाब होगा। 28 कितना 28, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख पर है। x का मान 4 हो, y का मान कुछ नहीं, x का मान दिया हुआ है, x का मान तो कहीं पे यहीं पे ना 4 होगा। तो बोला है कि x बराबर 4 तो उसका आलेख, तो उसका बिंदु क्या होगा, तो 4, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4, सब तो 4 पर ही है, इसलिए इसका आंसर कुछ हो जाएगा इनमें से सभी, x बराबर 4। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a 20 माइनस a 10 का मान क्या होगा, a 20 माइनस a 10 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। a 20 माइनस a 10 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो a 20 का मान हम लोग निकालेंगे, और a 20 का मान निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं, a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 2 से 6 मतलब 4 बढ़ रहा है, मतलब 6 में से 2 गया 4, हमको निकालना है a 20, तो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 20 बोला है तो a का मान कितना दे रखा है 2, प्लस n का मान 20 माइनस कितना 1, और d का मान कितना 4, तो 2 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 गुने 4, यानी कि 2 प्लस 19 चौके 76, 76 2 क्या है 78। हमको a 10 भी निकालना है, तो a 10 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a का मान 2, n का मान 10 माइनस 1, और d का मान कितना, d का मान वही 4, यानी कि 2 प्लस 10 में से 1 9 9 चौके 36, 36 और 2 38, और 76 78 में से 38 को घटाया जाए, 78 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 4, आंसर 40, आंसर 40, कौन बी वाला सही होगा, ऑप्शन बी। समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 का आलेख 2 ऐसी रेखाएं होंगी जो समपाती होगा, समानांतर होगा, प्रतिच्छेद करेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। कुछ बोला समपाती, समांतर, प्रतिच्छेद, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक फॉर्मूला होता है a1 बराबर बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। एक फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसका जो रहता है ग्राफ प्रतिच्छेद करता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करता है, और इसका समपाती होता है। जब तीनों बराबर हो जाए तो समपाती वही लाइन पे चल जाएगा, और जब ये वाला होगा तो इस समांतर होगा,
तो हमको चेक करना है समपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है। तो सबसे पहले देखेंगे A1 की जगह पे 5 है, A2 की जगह पे 3 है बराबर, B1 की जगह पे -15 है, B2 की जगह पे -9 है बराबर, C1 की जगह पे 8 है, C2 की जगह पे 24/5 है। ये तो 5/3 है ही, माइनस से माइनस खत्म, 5 3 15, नहीं 3 5 15 और 3 3, ये भी 5/3 है। क्या ये भी 5/3 है? तो देखेंगे 8 3 24 और माइनस से माइनस का कमी चल जाएगा ऊपर, तो ये भी 5/3 है। तीनों बराबर, और तीनों बराबर के लिए हम क्या बताए हैं? तीनों बराबर के लिए हम समपाती बताएं। क्या बताएं? समपाती बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम सिंपल, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, नहीं पूछेगा तो एग्जाम नहीं होगा। देखिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात पूछ दिया है। क्षेत्रफल के अनुपात बोले दिया हुआ रहे, या तो भुजा के अनुपात पूछ दे या तो त्रिज्या के अनुपात पूछ दे। वृत्त में रहेगा तो त्रिज्या के अनुपात पूछेगा, और वही वर्ग रहेगा तो इसमें कुछ पूछेगा भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफल के दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, भुजा पूछ रहा है तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 49 के वर्गमूल 7 और 81 के वर्गमूल 9, 7:9। अगर यही उल्टा पूछ देता भुजाओं का अनुपात 3:4, 3:4, तो पूछता कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। लेकिन हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात। निकालना क्या है? भुजाओं का अनुपात। तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। 49 के 7, 81 के 9। 1 नंबर जरूर पूछेगा। अब फिर पूछ दिया वही सवाल, वही क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:5 में है। अभी थोड़ा देर पहले नहीं है कि भुजा दे ले रहा है, क्षेत्रफल निकालना रहे, भुजा के अनुपात दे रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात निकालना रहे, क्षेत्रफल के अनुपात निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे। और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे, अब भुजा के अनुपात पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। इसमें बोला है भुजा का अनुपात, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25, ऑप्शन सी, 16 25, ऑप्शन सी। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से कौन होगा? सम चतुर्भुज देखिएगा इस प्रकार के होता है, और सम चतुर्भुज सभी भुजा का होता है, बराबर होता है। एक विकर्ण मेरा दिया हुआ है 24, एक मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, अगला विकर्ण दे 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बता दीजिए कि आधा कितना हो जाएगा? तो 24 के आधा कितना? 24 के आधा होता है 12, और एक का आधा होता है 16, 32 के आधा 16, तो ये कितना डिग्री के कोण बनाता है? 90 डिग्री के। एक तरफ से कुछ हो गया समकोण त्रिभुज। आधार मान लीजिए ये है, लंब ये है, तो कर्ण वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के स्क्वायर करके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों के स्क्वायर करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिएगा फिर से घट गया है। एक समकोण त्रिभुज, सम चतुर्भुज, इसका विकर्ण एक हो गया कितना? 24, और दूसरा विकर्ण 32, और ये यहाँ से हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, और 400 के वर्गमूल कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। इसका आंसर क्या? 20। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्रिगो से है। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 30 का मान बताइएगा आप लोग कमेंट में। tan 30 का मान होता है कितना? 1/√3, और इसका क्या स्क्वायर बोल दिया है। कॉट 60 का भी बताइएगा, तो कॉट 60 का भी सेम आंसर होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 1/3, ये भी 1/3, जोड़ेंगे तो 3, जोड़ेंगे तो 3, और 1 + 1 यानी कि 2/3, 2/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज से है। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज DEF है, DEF त्रिभुज है। बोल रहा है कि AB/D, AB कौन? AB ई वाला, और AD/DE ई वाला, ई दोनों का अनुपात जो है AC/DF के बराबर है। AC कौन? ये वाला, और DF कौन? ये वाला। तो बोल रहा है कि कौन, यदि A बराबर D हो सकता है क्या? ई वाला कौन और ई वाला कौन बराबर हो सकता है क्या? दूसरा चीज बोल दिया है कि क्या B बराबर E हो सकता है क्या? D बराबर E हो सकता है। तीसरा बोल दिया है कि C बराबर D हो सकता है, C बराबर D, C बराबर D।
फिर बोला है कि बी बराबर एफ हो सकता है क्या, बी बराबर एफ हो सकता है क्या। तो हम लोग को एक अभिगृहित पढ़ना है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों भुजा के बीच वाला जो कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ई दोनों भुजा के बीच का कोण, ई दोनों की भुजा के बीच का कोण ई बनाना है, इसमें ए और इसमें कौन डी, तो ए बराबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 क्वेश्चन फिर से वही क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, अब भुजा के अनुपात पूछ दिया है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट 121 के 11 और 169 के 13, 11:13 ऑप्शन सी। 37 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगला क्वेश्चन एबीसी पी क्यू आर समरूप है, दो त्रिभुज है जो समरूप है, एक बी का मान 47 और आर का मान 83, तो ए का मान क्या होगा। फिर से त्रिभुज देखते हैं बना के, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे बी का मान देखिएगा, बी का मान 47, आर का मान 83, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, ए का मान ई वाला। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो एक ही ओर का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब ये वाला 83 तो ये भी कितना होगा, 83 होगा, कितना 83, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। ए का मान दिया हुआ है, नहीं निकालना है, ए का मान निकालना है, बी का मान दिया हुआ है 47 और सी का मान दिया हुआ है 83 और बराबर में 180, 47 और 83 कितना 7 3 10 के 0 और 8 4 12 1 13, 180 में से 130 गया तो 100 खाली 50, इसका आंसर कौन हो जाएगा 50 डिग्री। ए बी सी समरूप पी क्यू आर, 2AB बराबर पी क्यू, बी सी बराबर 8, तो क्यू आर बराबर का। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। 2AB बराबर जो है पी क्यू के बराबर है, 2AB मतलब कि पी क्यू अकेले है तो ये दो गो है, कितना दो दूना, तो बी सी बराबर 8 दिले है, बी सी बराबर 8, तो क्यू आर कितना था 1 दूना 2 तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 40 ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, एडी पैरेलल, एडी लंब टू बीसी, एडी जो है बीसी पर लंब है, एडी बराबर डीसी बराबर 8, एडी का मान भी उतना ही है जितना डीसी के मान है 8 सेंटीमीटर, एडी 8 सेंटीमीटर, डीसी 8 सेंटीमीटर, बीसी 14 सेंटीमीटर, बीसी पूरा मिला के 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा एबी का मान, पूछा किसका एबी का मान, ई वाला का होगा। अच्छा ये पूरा 14 है, जगह में 8 ई है तो 14 में से 8 गया तो 6 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा। जब ई 8 ही 6 और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, परपेंडिकुलर बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया परपेंडिकुलर है। जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 के वर्गमूल कितना 10, 100 के वर्गमूल 10। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के परिधि का व्यास 9 सेंटीमीटर अधिक है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, मान लो त्रिज्या r, त्रिज्या क्या मान लो r, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r, व्यास हो जाएगा 2r। बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर ज्यादा कौन परिधि, 9 सेंटीमीटर ज्यादा परिधि, तो बराबर करने के लिए किस में जोड़ेंगे व्यास में। अब यहां देखिएगा इधर 2 पाई r है, इधर 2r प्लस 9 है, 2 पाई r इधर से 2r इधर बराबर कितना 9, 2 कॉमन r भी कॉमन यानी कि पाई माइनस कितना 1, पाई माइनस 1 अब बराबर कितना 9। अगर जो 2r पाई का मान होता है 3.14 माइनस 1 बराबर कितना 9, 2r 3.14 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2.14, 2.14 अब बराबर कितना 9, 2r बराबर हो जाएगा
9/2.14, इधर ही गुना में 2 भी जाके भागा में 9/2.14 गुने 1/2, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 5.5 हो जाएगा। 5.5 को भी 2 से कटेंगे तो 2 पॉइंट कुछ होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.1। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, पीछे बता चुके हैं। दो वृत्त क्षेत्रफल का अंतर 100, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100, उनके परिधि का अंतर 20, तो उनका त्रिज्या का योग क्या होगा? तो देखिए, एक हो गया, मान लेते हैं बड़का वृत्त के बड़का पाई आर स्क्वायर और छोटका वृत्त के छोटका पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, और अंतर कितना दे रहे? 100 दे रहे हैं। कितना? 100। उसमें भी पाई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? परिधि 2 पाई आर बड़का और 2 पाई आर छोटका, और इसका अंतर कितना दे रहे हैं? 20 दे रहे हैं। कितना? 20। यहाँ से अगर जो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए 2 पाई, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर बराबर कितना? 20, यानी कि आर माइनस आर बराबर हो जाएगा 20 बटा कितना? 2 पाई। 20 बटा 2 पाई, आर माइनस आर का मान आया 20 बटा 2 पाई, और यहाँ से फॉर्मूला पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और बराबर कितना? 100। आर माइनस आर का मान निकल चुका है कितना? पाई गुने आर प्लस आर गुने आर माइनस आर का 20 बटा 2 पाई, और बराबर कितना? 100। बराबर 100। पाई से पाई खत्म, 20 25 100 खत्म, यानी कि आर प्लस आर का मान 5 बटा 2, यानी कि 2.5 2.5। 20 25 100, और इधर 2 नहीं, इधर 2 उधर जाके 5 दूना 10, इधर भागा में था उधर गुना में, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि बिंदु 5P 20 के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान क्या होगा? तो हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, 5 में से 2 के घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर, और P में से 0 के घटाएंगे तो प्लस P के स्क्वायर बराबर 5, इधर क्यों स्क्वायर रूट में तो उधर जाके स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर बराबर 25, P स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, P स्क्वायर बराबर कितना? 16, P बराबर 16 के वर्गमूल, तो प्लस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन, दो वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल के अनुपात पूछा है, त्रिज्या के अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल एक स्क्वायर रूट निकाल लीजिए फटाक से, 6 और 49 के कितना? 7, 6:7, 6:7। 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6:7। सात सेंटीमीटर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो O से केंद्र का OT की लंबाई ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है? O से P 24 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची गई है, 24 सेंटीमीटर। PT खींची जाती है, P और T हो गया केंद्र, तो OT की लंबाई ज्ञात करें। ये 7 है, ये 24 है, तो बोल रहा है कि इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालेंगे, और क्या? 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, और 576 49 हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 625 का वर्गमूल 25। फिर से 46 दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? जब भी त्रिज्या या भुजा बोल दे, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे, तो उसका खाली स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9। अगला क्वेश्चन, साइन 52 और कॉस 38 का मान क्या होगा? साइन 52 माइनस कॉस 38, फॉर्मूला साइन ए को चेंज कर देंगे हम लोग 90 माइनस थीटा पे। साइन 52 इसको चेंज करेंगे तो भी साइन हो जाएगा, और 90 माइनस कितना? 38, तो इस साइन 52 ये भी और साइन 52 ये भी, साइन 52 में से साइन 52 गया तो कितना? 0 हो जाएगा।
कितना 0। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक और वृत्त है, इसका केंद्र है, इससे 13 सेंटीमीटर दूर P खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो 13 12, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। कुछ नहीं कीजिए, 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 49 नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, ये वो घड़ी है और इसका मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। तो 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? तो 15 मिनट में बताइए 3 पर चलेगा, तो एक तरफ से चतुर्थांश हुआ कि नहीं? और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 भाग में 1 भाग 15 मिनट होता है, टोटल होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट पूरा एक चक्कर लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट बोला, 15 चौके 60, मतलब 1/4 हिसाब का बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई का मान 22/7, आर मतलब कि 14 गुने 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से 11, 11 में 14 से गुना करेंगे तो कितना 154, 154। सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30, फॉर्मूला ही होता है, मान बैठाने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। सेम चीज ना, थीटा थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आज 50 क्वेश्चन तक यहीं रहने देते हैं, आज यहीं तक, बाकी 51 से 100 तक सॉल्यूशन इसका अगले वीडियो में देंगे। तो आज यहीं तक, हैव ए नाइस डे।